डर एक ऐसी भावना जो हर इंसान के मन में किसी न किसी रूप में बसी होती है। कुछ लोगों को अंधेरे से डर लगता है तो कुछ को असफलता से। कुछ लोग समाज के डर से जीते हैं तो कुछ अपने ही मन के भ्रमों से घिरे रहते हैं। लेकिन सच तो यह है कि डर वास्तविक नहीं बल्कि हमारे मन की एक काल्पनिक रचना है। यह कहानी है एक ऐसे ही शख्स की जिसने अपने मन के डर को पहचाना और उससे मुक्ति पाई। राहुल एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। बचपन से ही वह बहुत संवेदनशील और डरपोक स्वभाव का था। उसे अंधेरे से डर लगता था, अकेले रहने से डर लगता था और सबसे बड़ी बात उसे लोगों के सामने बोलने से डर लगता था। जब भी उसे क्लास में कुछ बोलना होता, उसका दिल धड़कने लगता, हाथ कांपने लगते और आवाज लड़खड़ा जाती। एक बार स्कूल में डिबेट प्रतियोगिता थी। राहुल को उसके शिक्षक ने भाग लेने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। उसके दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया, तुम हमेशा डरते रहते हो, तुम्हारे अंदर हिम्मत ही नहीं है। उस दिन राहुल ने अपने आप से वादा किया कि वह इस डर को जीत कर रहेगा। राहुल ने सुना था कि उसके शहर में एक संत रहते हैं जो लोगों को उनके मन के डर से मुक्ति दिलाते हैं। एक दिन वह उनके आश्रम पहुंचा। संत जी ध्यान में बैठे थे। राहुल ने धीरे से पूछा, गुरुजी, मैं अपने डर से कैसे मुक्त हो सकता हूं? संत जी ने आंखें खोलीं और मुस्कुराए, डर तो तुम्हारे मन में है, बाहर नहीं। जिस चीज से तुम डरते हो, क्या वह वाकई इतनी डरावनी है? राहुल ने कहा, मुझे लोगों के सामने बोलने से डर लगता है। मैं सोचता हूं कि अगर मैं गलत बोल दूं तो लोग मुझ पर हंसेंगे। संत जी ने कहा, तुम्हारा डर असल में तुम्हारी कल्पना है। तुम वहां होते ही नहीं जहां तुम डर रहे होते हो। तुम भविष्य की कल्पना में डर रहे होते हो, वर्तमान में नहीं। संत जी ने राहुल को एक काम दिया। कल सुबह तुम बाजार जाओ और 5 अजनबियों से एक साधारण सवाल पूछो, आपका दिन कैसा बीत रहा है? राहुल घबरा गया, लेकिन गुरुजी, अगर वे मुझे अनदेखा कर दें या गुस्सा हो जाए तो? संत जी ने कहा, तुम्हारा डर तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। अगर तुम उसका सामना करोगे तो वह तुमसे डरने लगेगा। दोस्तों, हमारे चैनल बुद्ध एक्सप्रेस को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो चलते हैं कहानी की ओर। अगले दिन राहुल ने झिझकते हुए यह कार्य किया। पहले 2 लोगों ने उसे अनदेखा किया, तीसरे ने जवाब दिया, चौथे ने मुस्कुराकर बात की और 5वें ने उसकी हिम्मत की तारीफ की। राहुल को एहसास हुआ, मेरा डर सच में मेरे मन का भ्रम था। राहुल ने संत जी से पूछा, लेकिन गुरुजी, कभी कभी डर इतना बड़ा हो जाता है कि लगता है कि मैं हार जाऊंगा। संत जी ने कहा, डर को स्वीकार करो। जब तुम उसे छुपाते हो तो वह और बढ़ता है। जब तुम कहते हो, हाँ मुझे डर लग रहा है, तो उसकी ताकत कम हो जाती है। राहुल ने इस बात को अपनाया। अब जब भी उसे डर लगता, वह खुद से कहता, मैं डर रहा हूं और यह ठीक है। मैं इस डर के साथ भी आगे बढ़ सकता हूं। कुछ महीनों बाद राहुल के कॉलेज में एक भाषण प्रतियोगिता हुई। इस बार उसने हिम्मत जुटाई और भाग लिया। मंच पर खड़े होते समय उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने डर को स्वीकार किया और बोलना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी आवाज स्पष्ट होने लगी। उसने देखा कि लोग उसकी बातें सुन रहे हैं, उस पर हंस नहीं रहे। जब भाषण खत्म हुआ तो सभागार में तालियां गूंज उठीं। राहुल ने न सिर्फ अपने डर पर जीत हासिल की, बल्कि उस प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार भी जीता। जब राहुल वापस संत जी के पास गया तो संत ने पूछा, अब तुम्हें कैसा लगता है? राहुल मुस्कुराया, गुरु जी, मैंने सीख लिया है कि डर सिर्फ एक भ्रम है। जब हम उसका सामना करते हैं तो वह गायब हो जाता है। संत जी ने कहा, सही कहा। मन के डर से मुक्ति का एक ही मार्ग है, उसका सामना करो। डर तभी तक ताकतवर है जब तक तुम उससे भागते हो। और इस तरह राहुल ने न सिर्फ अपने डर पर विजय पाई, बल्कि उसने यह ज्ञान भी हासिल किया कि विजेता वह नहीं जो कभी नहीं डरता, बल्कि वह है जो डर के बावजूद आगे बढ़ता है।